अब क्या ये हतमी अमन है? क्या ये सब काम हो गया है? इसके ऊपर जेडी वैंस से जब पूछा गया तो उसने जवाब दिया, जो मेरे ख्याल में बड़ा दिलचस्प जवाब है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि कल का इवेंट जो है वो कितना बड़ा इवेंट था। लेकिन अमरीकी उसको कैसे देख, हमने बुनियाद रख दी है, घर नहीं बना, घर अगले 60 दिन में बनना है। और ये अमेरिकन पीपल का चौथा हवाला है 5 बयान के अंदर जो वो दे रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि जिन्होंने खुद ही प्रेशर बिल्ड किया था कि तबाह कर देंगे, उड़ा के रख देंगे, मार देंगे और ऐसे हो जाएगा, ताकत से काम नहीं चलता। अब आपको डिप्लोमेसी के जरिए जब मामला तय करते हैं तो वही लोग जिनको आप, इनके गुस्से को आपने उभारा हुआ है, और ईरान के अंदर भी ऐसे हो रहा है, गुस्से को आपने उभारा हुआ है, उनके पास तो कॉज भी है और उनके पास डेड बॉडीज भी हैं, उनके पास अटैक्स के विजुअल्स मौजूद हैं, उनके पास स्कूल के ऊपर अटैक्स के तमाम शवाहिद मौजूद हैं, तबाही हर तरफ बिखरी हुई है। तो वो तो जब गुस्से को उभारने की बात करते तो उभारने की जरूरत नहीं है उनको। लेकिन दोनों साइड पर आपको अवाम के हवाले मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अब हमने फाउंडेशन रख दी है और अगले मामले जो है हमने चलाने हैं। ईरानियंस ने वॉकआउट नहीं किया था कल, ये मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा। इसके ऊपर जेडी वैंस ने जिक्र किया। एक है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत बदजुबानी करता है, और अब जेडी वैंस ने टोपी उल्टी घुमाई और कहा कि चूंकि इस वजह से जवाब आता है अमेरिकी सदर की तरफ से कि ईरानी ट्रैश टॉक करते हैं। आइए सुनिए। अब बुनियादी बात जो करने की है, जिसके ऊपर मैं प्रोग्राम का ये वाला हिस्सा खत्म करना चाहूंगा, बुनियादी बात जो करने की है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जुबान बहुत लटकी हुई है। अमरीकियों का ये वाला जो निज़ाम है, अमरीकी वैसा ही बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं दुनिया के अंदर। उन्होंने एक इमेज बनाया हुआ है कि हम कुछ भी कह सकते हैं और कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन जिस किस्म की जुबान और लहजा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया हुआ है, दुनिया के ईरान के बारे में बात नहीं कर रहा, हर किसी के बारे में ऐसी बात करता है। इस राज ये नहीं है कि ईरानियंस प्रोपेगेंडा की वॉर नहीं खेलते हैं, ईरानियंस की तरफ से मीडिया के अंदर दाव नहीं खेले जाते हैं। इस राज ये है कि जब अमेरिका का सदर ऐसी जुबान इस्तेमाल करता है तो एक माहौल खराब होता हुआ आपको नजर आता है। उस खराब माहौल को प्रोपेगेंडा मजीद खराब करता है। तो अब एक मैकेनिज्म भी डेवलप किया गया है कि जो बातचीत और जुबानी गालम गलोच है, इसको भी खत्म किया जाए। तो वर्जिन स्टॉक में जो कल मीटिंग हुई, उसके नतायज गालम गलोच को कम करके हकीकत पसंदाना एक पाथवे बनाने तक महदूद नहीं है, बल्कि एक बाकायदा निज़ाम बना है कल। तो 8-9 घंटे की नशिस्त थी जो रात गए तक जारी रही, 3 बजे तक ये मामला जारी रहे और 3 बजे स्टेटमेंट का इजरा किया गया। लेकिन ये एक तारीख साज जमा है जो हमने विटनेस किया। मैं लुसन स्विट्जरलैंड से आपसे मुखातिब हूँ, जहाँ पर हमने कल यहाँ से कुछ दूर तकरीबन 20-25 मिनट की ड्राइव के ऊपर एक खूबसूरत रिजॉर्ट है जो कतरी ओन करते हैं। वहाँ पर बैन अवी तौर पर तो अहम तरीन नशिस्त है जिसके साथ दुनिया की मौशिक जुड़ी हुई है और जंग और अमन के बड़े बड़े मामला जुड़े हुए हैं। वहाँ पर हमने इस नशिस्त को कवर किया। मैं आपके सामने चंद एक बातें, इंसाइट्स रखना चाहता हूँ जो इस कवरेज के जरिए हमने खुद भी ऑब्जर्व किया और आप तक भी पहुँचाना चाह रहे हैं। मैं बहुत अरसे से कवरेज कर रहा हूँ ऐसे मामला की, चाहे वो किसी ज़माने में जिनेवा टॉक्स हों बतौर स्टूडेंट, इसको कवर करने का मौका हो, या आप में हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुज़ाकरात हों, समिट्स हों। जो समिट हमने ये देखा, ये गैर मामूली था बहुत सारे जावियों से। एक तो ये था कि जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो ऐसी थी कि शायद हमें एहसास नहीं है कि अगले चंद लम्हों में क्या हो जाए। जो मीडिया की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आपने फौरी तौर पर जल्दी खबरें देनी है। तो जो मीडिया के चैनल्स के नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद थे मेरे समेत, उन के दरमियान एक खामोश सी रेस लगी हुई थी कि आपने पहले खबर किसने देनी है। कुछ रेस है, धक्कम पेल वाली रेस नहीं थी, लेकिन एक सेंस था कि मेरे पास खबर आई है तो मैं उसको जल्दी से अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर दूँ। तो फर्क क्या पड़ेगा, एक पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, मुझे आजकल के हालात में इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है, लेकिन एक सेंस होता है कंपटीशन का कि हमने पहले ये खबर दी। लेकिन आपने पहले खबर देनी है या एक्यूरेट खबर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज।
कि अगर आपके पास एक खबर आई है, चलते चलते ईरानियंस ने आपके साथ बात की है, तो क्या आप उसको हतमियत के साथ कैमरे के सामने खड़े होकर दे देंगे? क्योंकि आपके जो न्यूज़ प्रोड्यूसर्स हैं, न्यूज़ डायरेक्टर्स हैं, आप उनके कान भी हैं, आप उनकी आंखें भी हैं, उनकी पहुंच यहाँ तक नहीं है, नाज़रीन की पहुंच यहाँ पर नहीं है। आपने गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर एक जरिए से खबर उठानी है, उसको बयान करना है। दूसरा है कि आपने खबर को बयान करना कैसे है। अगर ईरानियंस छोड़ के चले जाते हैं उस कमरे को, जिस कमरे के अंदर स्टेज लगा हुआ था, और उसके बाद वो उनकी आधी टीमें होटल में चली जाती हैं, और ईरानीज आपको कहते हैं कि उन्होंने वॉकआउट कर दिया, तो ये आप वॉकआउट इसको कहेंगे, या तातुल कहेंगे, प्रोसीजरल हिकअप कहेंगे, क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आकर मेरे ख्याल में जो एक्यूरेसी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपकी खबर एक्यूरेट होनी चाहिए। और अगर उसके अंदर गैर यकीनी सूरत हाल में आपकी खबर एक्यूरेट नहीं होती, और अगले ही लम्हे आपको अंदाजा हो जाता है, अगले घंटे में अंदाजा हो जाता है, तो आपके पास कोर्स करेक्शन जिसको कहते हैं, आप अपने मालूमात को दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे हालात में जब हर कोई आपको चलते चलते खबरें देने की कोशिश कर रहा है, या आपसे खबरें छुपा रहा है, तो इस कंपटीशन को कैसे नेविगेट किया जाए। मेरा ज़ाती तौर पर हमेशा से यही तरीकाकार होता है कि जो खबर मैं दो ज़रा ऐसा कंफर्म कर पाऊँ, या जो रिवायत है या तजर्बा है उसको इस्तेमाल करके, अगर मैं उस की सेहत के बारे में खुद मुतमईन, तो फिर मैं खबर दूँ। तो कल जो खबरें हमारी तरफ से आई अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर ही थी। गैर यकीनी सूरत हाल का आपको इस तरह अंदाजा होगा, मैं इस वक्त आप विजुअल्स देख रहे होंगे, कि जब पाकिस्तान बतौर मेजबान आया, अपने प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के जरिए कमरे के अंदर बराबर में मौसम नकवी भी थे, तो तमाम कैमरे खटाखट जो है ना, और तस्वीरों के साथ और फ्लैशिंग लाइट्स तवज्जो मरकूज होती। अब ये आप वीडियोस में देख सकते हैं कि थोड़ी सी ऑकवर्ड मूवमेंट भी थी, क्योंकि ज़ाहिर है आप इंतजार कर रहे हैं, और हैं तो आप खुद मेहमान, लेकिन आप मेज़बान भी हैं, कि आपका मुल्क तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर मेज़बान हैं, अपने मुल्क में ना होने के बावजूद, तो बड़े एजाज़ की बात है। तो काफ़ी मिनट जो है आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म और बराबर में मोहसिन नकवी खड़े रहे, और उसके बाद फिर वफूद की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। जेडी वैंस आए और मुलाकात की, फिर उसके बाद कतरीज आए। लेकिन सबको इंतजार था कि बीच में कहीं ना कहीं अब असल जो पार्टी है, ईरानियंस ने भी आना है, तो ईरानियंस ने आने में काफ़ी देर की, और फिर उसके बाद ईरानियंस के तरफ से जो नुमाइंदे आए वो कमरे के अंदर दाखिल हुए, और ख्याल नहीं किया जाता था अब मुसाफा होगा। ईरानियन से पहले ये तय कर लिया था कि हमने मुसाफा नहीं करना, हमने तस्वीर नहीं बनानी, हमने ये तस्वर नहीं देना कि जिस जहाज के ऊपर हम आए हैं उसको तो 168 लिखा हो जनाब, और अंदर आके हम कैमरे के सामने खड़े होकर जेडी वैंस के साथ हाथ मिला रहे हैं, कुछ के साथ हाथ मिला रहे हैं, कुछ के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो हमने तस्वीर नहीं बनवानी। तो जब वो अंदर आए तो साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म को कह दिया कि हम तस्वीर नहीं बनवाना चाहते, मीडिया बहुत ज्यादा है, हमने तो हम फिलहाल जब मीडिया जाएगा फिर उसके बाद शायद शायद हम आए। फिर वो चले गए, तो फिर एक अजीब सी कैफियत वहां पे होगी। सारा कमरा जो है जिसको कहते हैं वक्ती तौर पर हक्का बक्का रह गया कि तो ईरानी आ नहीं रहे, तो क्या मसला है। तो आप कॉन्वर्सेशन के अंदर भी आप देख रहे हैं, वजीर आजम बात कर रहे हैं अपने फील्ड मार्शल के साथ, तो फील्ड मार्शल बात कर रहे हैं जेड वैंस के साथ। लग रहा था कि शायद ये मामला शुरू होने से पहले ही खराब हो जाए, लेकिन उसके बाद जब आप उस वक्फे को कैसे पुर करें, फिर तय ये पाया कि वजीर आजम ने उसके ऊपर स्टेटमेंट देनी है, जो वजीर आजम ने दी। उसके बाद तय ये पाया कि फिर जेडी वैंस ने स्टेटमेंट देनी है, जेडी वैंस ने दी। जो कतरी प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। इस दौरान मोहसिन नकवी ईरानी डेलीगेशन के साथ मुलाकात कर रहे थे, तो ये जो स्पीचेस थी ये बुनियादी तौर पर एक फिलर के तौर पे आपको नजर आई। ये स्पीचेस हिस्सा नहीं थी इस तमाम मीडिया अपॉर्चुनिटी का, लेकिन चूंकि ईरानियंस ने एन वक्त पे आके कहा कि मीडिया के सामने हमने बात नहीं करनी, उन्होंने समझा कि जी अब इस वक्त को कैसे पुट किया जाए, और उस वक्त तक हम यहाँ तो बैठ तो सकते नहीं हैं, क्या 15 मिनट एक दूसरे का मुंह ताकते रहेंगे ईरानियों के बगैर। तो उन्होंने फिर स्पीचेस किया, और इस दौरान फिर कहा कि मीडिया अब चले जाए। तो फिर ईरानियंस ने आना शुरू किया। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, जब मीडिया मुकम्मल तौर पर निकल गया तो फिर ईरानियन डेलीगेशन ने आना शुरू किया। तो उसको गैर यकीनी की सूरत हाल ऐसे लग रही थी कि मामला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। फिर हमने मीटिंग रूम के अंदर जो माहौल देखा, वो ये भी ये था कि आप बहुत सारे मामलात को
अपनी मर्जी से उसकी तशरीह करते हैं। मसलन ईरानियों ने कह दिया कि हम उठ के चले गए हैं, और उनकी फारस जो सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है उसने भी ये बात कर दी कि हम ईरानियों से चले गए हैं, और सब ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि हम फिजिकली वहां पर मौजूद थे तो हम देख सकते थे कि ईरान के चीफ नेगोशिएटर तो गायब थे, कुछ टीमें उनकी चली गई थी, लेकिन उनके बहुत सारे बंदे वहां पर मौजूद थे और मुसलसल मौजूद थे। तो फिर ये पता चला कि उनके वहां से जाने की खबर इस हद तक तो दुरुस्त थी, तो उस कमरे में से उठ गए थे जहां पर नेगोशिएशन का टेबल सजा हुआ था, लेकिन बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, मुसलसल बात कर रहे थे अमरीकियों के साथ या पाकिस्तान, और मुसलसल ज्वाइंट स्टेटमेंट, जिसको मैंने आपको पहले भी दिखाया, दोबारा दिखा देते हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट का मतन तैयार कर रहे थे। और रात 1:40 तक वो उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, और उससे 4 घंटे पहले या 5 घंटे पहले उन्होंने खबर फैला दी कि हम यहाँ से चले गए। कि मीडिया के दाव पेच हैं जो मालूमात के जरिए चले जाते हैं, लेकिन इस वजह से जरूरी होता है कि आप अपनी आंखें कान खुले रखें, अपने जराए के ऊपर एतमाद करें, लेकिन इस हद तक ना करें कि आप गलत रिपोर्टिंग कर पाए। तो आखिर में जब स्टेटमेंट सामने आई, पता चला कि ईरानियंस ने उसी बिल्डिंग के अंदर बैठ के, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर बैठ के उन्होंने निगोशिएट की थी। तो ये कुछ इनसाइट्स हैं कि गैर यकीनी क्या होती है जब एक पार्टी कह रही है कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूं, तो उससे मतलब क्या है, सामने क्या है, पस मंजर में क्या है, वाकईतन चले गए हैं या निगोशिएट कर रहे हैं। तो वही टीम जो जा चुकी थी, उस टीम ने ही उसी बिल्डिंग के अंदर बैठ के वही स्टेटमेंट बनाई जिसके बारे में वो कह रहे थे कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर जो अल्फाज का हमला किया और जबर किया है, अब हम यहाँ से उठ के जा रहे हैं, लेकिन असल में जा नहीं रहे थे, एक कमरे से उठ के दूसरे हिस्से में मुंतकिल हो रहे थे। अगर आप अमेरिका और फील्ड मार्शल की जो ज़ाती इक्वेशन है उसको देखें तो आपको लगेगा कि ये पाकिस्तान एक अहम न्यूक्लियर मुल्क है, अहम किरदार अदा कर रहा है अमन में। तो कोई भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन होती तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के अच्छे ही बनते हैं, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट लेवल के अच्छे और गहरे ताल्लुकात हैं, तो जिस अंदाज से मीट एंड ग्रीट होता है फील्ड मार्शल के साथ अमेरिकी नुमाइंदगान का, वो जो कहते हैं कि जाती डिप्लोमेसी के जुमरे के अंदर आता है कि जाती आपने एक इक्वेशन उनके साथ बनाई हुई है, और फिर बड़ी आसानी के साथ आप करीब आकर बात भी कर लेते हैं, कानों के अंदर भी बात कर लेते हैं, उससे बात भी कर लेते हैं, और जो बॉडी लैंग्वेज है अगर आप उसको ऑब्जर्व करें वो बहुत ही मुस्बत है। अच्छा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको वैसे भी शौक है यारी की तरह बात करने का। आपको याद होगा कि G7 के समूह के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अंदर आया और आतंकवादी उसके आदि बयान का बहुत फिराते हुए बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को आगे कैसी तुम्हारी हालत है, वो हालत उसकी क्या है, आज उसको रिजाइन करना पड़ गया, हाउ यू डूइंग। तो ये फिजिकल कांटेक्ट जो है ये इस एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। लेकिन जल आसिम मुनीर के साथ बात इक्वेशन बहुत अच्छी है, एक पर्सनल एक्सेस है, और आप जाती डिप्लोमेसी तो इदारों के जरिए डिप्लोमेसी की जाती है, उससे कहीं ऊंची उड़ान लेती नजर आती है। जलासिम की इक्वेशन ईरानियंस के साथ भी बहुत अच्छी है, सिर्फ ऐसे नहीं अमरीकियों के साथ उनकी इक्वेशन अच्छी है, ईरानियंस के साथ भी उनकी इक्वेशन बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से बहुत मुस्बत है। और याद रखें कि गैर मामूली सूरत हाल डेवलप हुई थी जब पाकिस्तान की फौज का सरबराह और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल अपनी आम तरीन स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टीम को लेकर ईरान के अंदर कई दिन उसने स्टे किया, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के बॉर्डर्स यहाँ पर खुले हुए थे, जिससे आपको अंदाजा होगा कि, और उस वक्त ईरान हालत जंग में था, उसकी एयर स्पेस बंद हुई थी, और ईरान को उड़ाकर पाकिस्तान के अंदर ले आना, ये बहुत बड़े इकदाम हैं। अब उसको कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, लेकिन ईरान के साथ भी इक्वेशन आसम मलिक की बड़ी जबरदस्त है, जिससे आपको पता चलता है कि अगर आप हर लेवल के ऊपर पर्सनल इक्वेशन आप में रखी हुई है तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि ताकत के साथ जिम्मेदारी का एहसास भी बार बार हालात आपको दिलाते हैं। फिर आसम अली ने अपनी बहुत सारी ताकत मोहसिन नकवी को दी हुई है, तो मोहसिन नकवी एक दूसरे लेवल के ऊपर फिर आसिम मुनीर की के साथ खड़े होते हुए वो एक ट्रबल शूटर है, जहाँ पर जनरल आसिम मुनीर को एक ग्रीन चैनल खोलना होता है, बड़ा रास्त बात करनी होती है, वहाँ पर मोहसिन नकवी आपको करामत किस्म का रोल अदा करते हुए नजर आते हैं। जिस ईरानी डेलीगेशन के बारे में मैंने बताया कि जो ही पता चला कि वो नहीं आ रहा है, तो फिर उसके बाद जो अगले 10-15 मिनट है जिसके अंदर तकरीर हो रही थी खाना पूरी के लिए,
तो असम्बली की तरफ से मोहसिन नकवी गए और प्राइम मिनिस्टर की ज़ाहिर है की बात के साथ गए और जाकर उन्होंने ईरानी डेलीगेशन से एंगेज किया और फिर ईरानी डेलीगेशन मीडिया के जाने के बाद आए। अब सारी इक्वेशन के अंदर सिविलियन हुकूमत कहाँ पे खड़ी है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। फिलहाल तो आपको लगता है कि सारे एक पेज पे हैं, हाइब्रिड निज़ाम के अंदर बराबर की ताकत अगर नहीं है तो कम से कम बराबर की ब्रैकेट में खड़े हैं। वज़ीर आज़म भी वहाँ पर उन्होंने एम्फसाइज किया, ओपनिंग स्टेटमेंट उन्होंने दी और उनकी एंगेजमेंट बड़ी रोबस्ट किस्म की एंगेजमेंट थी। लेकिन जब आप एक तरफ से आसिम का प्रोफाइल देखते हैं कि जंग को जीतने वाले जो हैं कमांडर, वो एक सफारतकारी भी कर रहे हैं और जाती सफारतकारी कर रहे हैं, लीड पर्सन भी है मुस्लिम। दूसरी तरफ सिविलियन हुकूमत जो बज़ाहिर फॉर्सिटी आपको फुली फंक्शनल नजर आती है, उसके नुमाइंदगान भी मौजूद है। तो ये कोई पहेली नहीं है बूझने के लिए कि ताकत का तवाज़ुन कहाँ पर है। देखते हैं कि इसके इम्प्लिकेशंस क्या निकलते हैं।